बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई है, दिन है मंगल का। आज भी सबसे बड़ी खबर डार्क स्कैंडल ही है, लेकिन अब तक की सबसे अहम तरीन वीडियो के बारे में मैं आपको बताने लगा हूं। यह वीडियो सीसीटीवी फुटेज नहीं है, यह वीडियो पुलिस के पास आ चुकी है। अगर यह वीडियो सामने आ गई, अगर पुलिस ने वीडियो जारी कर दी, क्योंकि अभी तक पुलिस इसको छुपा रही है, सामने ला रही, यह वीडियो सामने आने का मतलब है कि इस्तीफा फिर पक्का है। और इस वीडियो में साबित हो जाएगा कि अभी तक जिसको बचाने की कोशिश हो रही है, या ये कहा जा रहा है जी नवासे का कोई इसमें बरह रास्त दूसरा लेना देना नहीं है, कम से कम ज्यादती केस में, तो इसमें वीडियो आने के बाद मामला और ज़्यादा गंभीर होगा और बचना नामुमकिन हो जाएगा। वीडियो क्या है, पहले मैं आपको सीधी बात वीडियो के हवाले से बता देता हूँ। बहुत सी वीडियोस की बात हो रही है, सीसीटीवी फुटेज जो यासिर शामी सामने लेकर आए, जहां से साबित हुआ कि जी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो बात कर दी गई थी वो तो बिल्कुल गलत है। पुलिस ने उल्टा मरवा दिया कि जी मरियम नवाज साहिबा के कहने पर 2 घंटे के अंदर अंदर लड़कियां बाजियाब हो गई। नहीं जनाब, वो तो एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट हो गया और वो उतर गई थी। तो मरियम साहब ने कहाँ से बाजियाब करवाई, ये सारा खेल उल्टा पड़ा। और भी सीसीटीवी फुटेज का कहा जा रहा है कि वहीं पर शॉप्स की दीगर जगहों की होंगी, वो कहाँ पर हैं। इसके अलावा अब इमरान शफकत साहब ये कह चुके हैं और जावेद चौधरी साहब कह चुके हैं कि अली डार, इसाक डार के बेटे ने फ़ोन करके कहा अपने भांजे को, रज़ा डार को, कि निकल जाओ पुलिस आ रही है, और वो वहाँ से निकला। लेकिन मैं जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ वो कुछ और है। ये खबरें तो आई आपके सामने होंगी कि इन लड़कियों ने फ़ोन किया अपने वालिदैन को, इनमें से एक लड़की ने, और अभी इतला ये है कि वो फ़ोन शायद वालदा के नंबर पर था। बहरहाल बात हो रही थी वालिद वालदा से, जहां पर फिर फोन कॉल के दौरान इन लड़कियों को धमकाया जा रहा था कि जी पैसे भिजवाओ, पैसे भिजवाओ। जाहिर है इनके वालिद को, वालदा को फ़ोन करके आ गया कि पैसे भिजवाएं, रकम भिजवाएं, वरना हम इनके जिस्मों के टुकड़े कर देंगे। ये उनको थ्रेट कर रहे थे, और जाहिर है कि फिर साथ साथ डरा रहे होंगे, या वही बात कि बंदूक से, नोक से इनके जिस्मों को लगा रहे थे, डरा रहे थे, इनकी चीखें सुनवाने के लिए कि हम सीरियस हैं। अच्छा, अब जब ये फ़ोन कॉल हो रही थी, गौर से सुनिएगा, जब ये सारी कन्वर्सेशन चल रही है तो उधर वीडियो बन रही थी। वालिद या वालदा में से जो भी बात कर रहा था, साथ वो वीडियो बना रहा था इस सारी कन्वर्सेशन की, गुफ्तगू की। अब उस वीडियो में आवाज़ें भी हैं। अगर उसमें रज़ा डार की आवाज़ हुई थ्रेट करने वालों में, तो फिर बचत नहीं है। सिद्दीक जान का ये कहना है, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी, आप जानते हैं उनको, कि ये वीडियो पुलिस के पास है, उनके हाथ लग चुकी है। अब ये अलग बात है पुलिस इसको सामने ना लाए, तफ्तीश का हिस्सा ना बनाए। अगर ये वीडियो सामने आ गई तो फिर कहानी ख़त्म है। और अगर इस वीडियो में रज़ा डार मुलव्वस पाया गया, फिर तो इसाक डार इस्तीफे से नहीं बच सकेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पहली बहुत प्रेशर है, और साफ़ियों के थ्रू ये ज़रूर कहलवाया जा रहा है कि जी इसमें इसाक डार का लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन अब अली डार का, मैंने आपको बताया, नाम आ रहा है कि उन्होंने निकलवाने की कोशिश की अपने भांजे को। अब इसाक डार साहब तक बात अभी तक बरह रास्त नहीं आई, लेकिन इस वीडियो के बाद इसलिए आएगी कि अब तो वो बाकायदा मुलव्वस है, और आपने सामने आकर ये कहीं नहीं कहा अभी तक, डार फैमिली ने खुद सामने आकर, कि जिसको सजा दें, सजा दें, सजा दें, नहीं, बल्कि पसे पर्दा बचाने की कोशिशें जारी हैं। जिसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि FIR में रज़ा डार का बराह रास्त नाम नहीं है कि जी उसने ज़्यादती की। लेकिन क्या इससे बच जाएगा? क्योंकि अब तो शाहजेब खानज़ादा, अब तो जियो न्यूज़ भी कहने लग गया है, अंदाज़ा लगाइए, कि जी रज़ा डार कैसे बच सकता है, क्योंकि जिन गुंडों को हायर किया, जो गुंडे बदमाश आए, जिन्होंने ये कभी ये दरिंदगी की उन लड़कियों के साथ, ज़्यादती वाली, उनको लाया कौन था? लाने वाला तो रज़ा डार ही था। तो वो कैसे बच सकता है? उससे कैसे सुलह हो सकती है? कैसे केस खत्म हो सकता है? क्योंकि बातें हुई, ये तो राना सलाउल्लाह ने भी कहा है कि जी अगर सुलह हो गई, कुछ इस तरह का हो गया, तो या केस में कोई झोल हुआ अलग बात है, या तो माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, या फिर केस आगे चलेगा। तो इसका मतलब है, क्योंकि इन लोगों ने बड़े केस भुगते हैं, केस बनवाए हैं, लोग अंदर डाले हैं, गिरफ्तारियाँ की हैं, बड़े बड़े अहम ओहदों पर रहे, अभी अहम ओहदों पर हैं, उनको पता है गेम कैसे होती है। फिर शरीफ ख़ानदान मशहूर है ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने में। तो ये वीडियो अब हाथ लग चुकी है, सामने अभी तक नहीं लाई जा रही, तो बहुत से सवालात हैं। इसाक डार साहब का मामला ये आ जाएगा कि मुसलसल यही खबरें रहेंगी। अब जब जियो भी नहीं रुक रहा तो और किसने रुकना है? अब पाकिस्तान में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात होने वाले हैं, इसकी खबरें आ रही हैं। अब एक तरफ अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, और साथ साथ खबरें चल रही हैं कि जी इसाक डार का नवासा देखें आज पेश हुआ,
आज अदालत में पेशी हुई, तफ्तीश में चीज़ सामने आ गई है, ये हो गया, वो हो गया, इसहाक डार का नवासा, इसहाक डार का नवासा, वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म का नवासा। जब ये खबरें सारी आ रही होंगी तो क्या होगा, फोकस किस तरफ होगा? इतना अहम इवेंट, ये सब कुछ हो रहा होगा। तो अगर कहीं इस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, अब ये वीडियो भी आ गई है, इसके बाद तो और ज़्यादा बराह रास्त आपका नवासा मुलव्वस नज़र आ रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसहाक डार साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी सिवाय इसके कि वो इस्तीफ़ा दे दें। अब अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते, नवाज शरीफ साहब जिस तरह कहते हैं जी वो मुझे क्यों निकाला और मैं डट जाता हूँ, फलां हो जाता हूँ, अगर कहीं वो कहते हैं जी ये तो पुराना दोस्त है, समधी भी है, बेटी का सुसर है, तो हमारा अहम आदमी है, ये तो फैमिली का हिस्सा है, या नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो फिर तो टकराव है। तो फैसल वाडा साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि इसहाक डार को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये नहीं हो सकता। तो अब आप सोचिए खेल कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इस सारे खेल में एक और बहुत बड़ा मसला आ चुका है और वो है CCD। ये बात तो अब की जा रही है कि जी CCD का केस बनता था, क्यों नहीं दिया गया, फिर बाकी क्यों है। लेकिन अब CCD का इम्तिहान इसलिए बन गया है बहुत बड़ा कि अब कोई भी CCD केस देखेगी, वो हाफ फ्राई, फुल फ्राई, बाजू टूटना या पुलिस मुकाबला, तो साथ ही सवाल ये आ जाएगा कि जी वो रज़ा डार के मामले में क्यों नहीं किया गया, CCD तब कहाँ थी, CCD वहाँ क्यों नहीं थी, अब यहाँ क्यों आ गई है। तो अब उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, जिस तरह से पहले वो केसेस को देखते थे अब शायद उस तरह से ना देख सकें। शाहज़ेब खानज़ादा ने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि एक तो ये कि जी प्रेस रिलीज पुलिस ने जारी कर दी कि मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर 2 घंटे में गैर मुल्की खवातीन बाजियाब कर लीं। BBC से बात भी कर दी फैसल कामरान ने कि खवातीन को डिफेंस से बाजियाब किया गया, जबकि दोनों खवातीन तो एयरपोर्ट जाते हुए खुद पुलिस तक पहुंच गई, यानी वो उतरी और फिर पुलिस को वहाँ पर आना पड़ा। अगर ये एयरपोर्ट पहुंच जाती और निकल जाती पाकिस्तान से, फिर तो केस ही कुछ नहीं बनना था। कहाँ कंप्लेनेंट, वो तो बाहर जा चुकी हैं, जो मर्जी होता रहता, वो बात ही नहीं होनी थी। ना उन्होंने खौफ से वापस आना था, ना उस तरह से पैगाम होने थे, कुछ भी नहीं होना था, कहानी ख़त्म हो जानी थी। तो ये तो सारा कुछ अब जो हो गया, अब क्या करें, मामला यहाँ से ख़राब हो गया, राना सनाउल्लाह भी कहते हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ कि ये जब कहा गया कि अगर मुकदमे में रज़ा डार नामजद ना होता, इसहाक डार का नवासा ना होता, तो फिर क्या होता, तो राना सनाउल्लाह ने कहा जी फिर तो कोई केस ही नहीं होना था, इस तरह का हाईलाइट ही नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, फिर आम रूटीन में होता। नहीं जनाब, ये CCD ने पार कर देना था। तमाम मुल्ज़िमान मुकाबले में मार दिए जाते अगर नवासा नायब वज़ीर आज़म का इसहाक डार का मुलव्वस ना होता। ये कौन कह रहा है? शाहज़ेब खानज़ादा तक ये जियो पे चल रहा है। तो अब आप सोच लीजिए, जिनको पंजाब हुकूमत बड़े ठीक ठाक इश्तिहार देती है, वफाकी हुकूमत बड़े ठीक ठाक इश्तिहार देती है, उस चैनल पर ये चल रहा है। तो आप सोचिए चीज़ें कहाँ से कहाँ जा चुकी हैं, किस तरफ बढ़ रही हैं, हालात कहाँ जा रहे हैं। तो इस हुकूमत के लिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और अगर एक और केस खुल गया, क्योंकि हैं फाइलें हैं, तो अभी तो इसी को लिया जाएगा, इसी पर चला जाएगा, पता नहीं नेक्स्ट कब सामने आ जाए। तो ये एक तसलसल नज़र आ रहा है। तो जब तक पीछे नहीं हटा जाएगा, यूँ समझिए कि हार नहीं मान ली जाएगी, तो फिर तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब ऐसे लग रहा है यही काफ़ी है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इक़्तिदार में इकट्ठे हैं, कम से कम बलूचिस्तान में तो बाकायदा इकट्ठे हैं ना जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी। वहाँ पर क्या हालात हुए हैं, हम न्यूज़ या दीगर ज़रा कह रहे हैं कि जी 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं ज़ियारत में। हमला किया दहशतगर्दों ने ज़ियारत में पुलिस पर, और इसमें 2 SHO इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं, दीगर एहलकार शहीद हुए हैं। बाज़ लोग ये तादाद 15 बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बाकी लोगों को अगवा कर लिया गया, पुलिस एहलकारों को, कुछ उनमें से बाज़याब हो गए। लेकिन सारी रात फायरिंग का तबादला होता रहा। ये कितनी खौफनाक खबर है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हो चुके हैं। और यहाँ पर हुकूमत क्या कर रही है कि जी देखें, आखिरी मौका है खान साहब के पास, उनकी अहलिया के पास, अलकादिर ट्रस्ट केस का, वरना फ़ैसला हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारे हालात क्या हैं, हुकूमती तवज्जो कहाँ है, सब आपके सामने है। आप देखिए कि किस कदर ये खौफनाक सूरत हाल है। अब हुकूमत समझती है कि दहशतगर्दी होती रहे, सारे हालात बनते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके इक़्तिदार को ख़तरा नहीं है, उनके लिए VVIP सिक्योरिटी मौजूद है, उनके लिए परेशानी नहीं है, उनके लिए परेशानी खान है। इसको अंदर रहना चाहिए।
वहां पर सारे इदारों का फोकस रखा हुआ है अब भी। और यहां पर देखिए, ज़ियारत में दहशतगर्दों ने हमला किया, 2 SHO समेत 9 एहलकार शहीद हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इसकी तस्दीक की है और बासाफी डिप्टी कमिश्नर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि 15 शहादतें हुई हैं, कई लोगों को ये साथ ले गए और ये सारी रात फायरिंग का तबादला होता रहा है। अंदाज़ा लगाइए। फितना खारिज के खिलाफ फोर्सेस का मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। मुआविन खुसूसी ये कह रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान बराए इत्तलात शाहिद रिंद का कहना था कि ज़िला ज़ियारत के इलाके मंगी में फितना खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। अब इससे पहले दहशतगर्दों के हमले में बलूचिस्तान पुलिस के 9 अफसरान और एहलकार शहीद हुए, जिनमें SHO थाना मंगी, SHO थाना काविस, ATF इंचार्ज हेड कांस्टेबल सैफुल और दीगर एहलकार शामिल थे। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान में क्या हालात है। इसके अलावा TTP भी वहाँ पर एक्टिव हो गई है और वहाँ के गयूर लोग भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे पुलिस एहलकार भी वहाँ पर उनके खिलाफ, फोर्सेस भी उनके खिलाफ लड़ रही हैं। तो ज़रूरत यह है कि पूरा फोकस उस तरफ रखा जाए, सियासत से ज़्यादा फोकस वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अभी तो यही चीज़ें चल रही हैं। हुकूमत की कारकर्दगी ज़रा देख लीजिए। अब एक तो मैंने आपको बता दिया, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुछ इनकी तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई फोकस नज़र नहीं आ रहा। कहाँ शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, कितनी को मीटिंग्स बुलाते हैं, क्या करते हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। उनके फ़ॉरेन टूर्स ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, उनका सारा फोकस बाहर की तरफ है, अंदरूनी तरफ नहीं है। अब वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कम से कम करना चाहते हैं, मुल्क की ज़िम्मेदारियाँ, मुल्क की अंदर की। जिस तरह आप देखिए, स्कूल प्राइवेटाइज़ कर दो, हॉस्पिटल सारे प्राइवेटाइज़ कर दो, निकाल दो, यानी ठेके पर दे दो। अब एयरपोर्ट से भी जान छुड़ाओ। 3 बड़े मुल्क के एयरपोर्ट हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। तीनों को निजकारी के सुपुर्द करने की बात कर दी गई है और पूरा प्लान आ गया है, निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है। सिर्फ ये नहीं है, हुकूमत मजीद 28 रियासती इदारों की निजकारी के हवाले से मुतहरिक है। 28 और प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे। ये एक लंबी डिबेट है कि जब प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं कितने इदारे सक्सेसफुल रहते हैं, कितने इदारे नहीं। कई बंद हो गए, कई ऐसी फैक्ट्रियाँ थीं या जगह थीं जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई, कुछ और हो गया, तो प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकी, वो सब कुछ बंद हो गया। अभी यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए गए हैं जहाँ से चलें सस्ती खुराक कुछ मिल जाती थी, वो भी कहानी ख़त्म हो गई है। तो भी और बहुत कुछ बंद करना है। लेकिन हुकूमत के खर्चे फिर भी कम नहीं हो रहे। प्राइवेटाइजेशन करते जाओ, खर्चे फिर भी, VVIP कल्चर फिर भी बढ़ रहा है। उसमें अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि विफाकी हुकूमत का मजमूई कर्ज 82 खरब हो गया है। ये ऑडिट रिपोर्ट आई है, इसमें होशबंद इंकशाफात हैं और 1 साल के दौरान इसमें 9.5 खरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खान साहब के दौर के बाद, यानी पाकिस्तान की तारीख में जितने कर्जे लिए गए थे खान साहब के दौर तक, उसके बाद से अब तक ये 4-5 सालों में उससे ज़्यादा कर्जे लिए जा चुके हैं। दुगना हो चुका है कर्ज पाकिस्तान का। ये कर्ज लेते चले जा रहे हैं और दिखा रहे हैं जी देखिए हमने स्टेबिलिटी ले आए। इतना कर्ज कैसे वापस होगा? अब तो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इतना टैक्स लगा दिया गया है कि टैक्स का पर्पस ही खत्म हो गया। आप जिस पर टैक्स लगा रहे हैं वो मार्केट ही खत्म होती चली जा रही है, तो टैक्स किससे लेंगे? कारोबार ही खत्म हो जाएगा, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। आप 100 चीज़ों पर, उनके बेचने पर, खरीदने पर 100 चीज़ें हैं, 100 चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, जा रही हैं, मार्केट में है या जो कुछ भी है, उस पर 100 रुपया टैक्स ले रहे हैं, हर एक पर 1 रुपया फ़र्ज़ कीजिए। अब वो चीज़ें ही 50 रह जाएंगी, निकल जाएगी, खरीदो फरोख्त निकल गई मार्केट में से। मैं उसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, यानी एक्टिविटी कम हो गई। तो आप टैक्स 1.5 रुपये भी कर दें तो फिर भी बात नहीं बनेगी। वो 100 रुपया जो आप पहले ले रहे थे अब वो आप 75 हो जाएगा। उस 50 पर आप 2 कर देंगे तो फिर 25 पे आ जाएगा कि नहीं हमें तो 100 ही टैक्स चाहिए, 50 चीज़ों पर भी 2-2 रुपये टैक्स लगा दो तो 100 हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें फिर 25 रह जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे? ये हो रहा है पिछले 4-5 साल में, मुसलसल टैक्स बढ़ाकर वो टैक्स का पर्पज़ ही कि जी कुछ कलेक्शन हो जाए, वो ख़त्म होता चला जा रहा है। एक्टिविटी कम हो रही है। जिस तरह आप देखें पेट्रोल पर टैक्स जब बढ़ता है, अभी भी देखिए ना कितना टैक्स है, 100 रुपये से ज़्यादा तो टैक्स ही है सर। 100-120 रुपये तक टैक्स आ रहा है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वगैरह। तो उससे क्या होगा? जितना महंगा होगा खपत उतनी कम होगी, लोग अवॉइड करेंगे बिला वजह निकलना जाना आना, तो उससे एक्टिविटी कम हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो टैक्स आपका कम कलेक्ट होगा जब इस्तेमाल ही कम होगा। इसी तरह से हर चीज़ का है। अब ये खबर कह रही है कि स्टेट बैंक के अपने जारी करदा ताज़ा अदाद-ओ-शुमार में कर्ज़ों में 8.7% इजाफा हुआ, जो औसत महंगाई की शरह 7% से भी ज़्यादा है। यानी इतनी तो महंगाई नहीं बढ़ रही जिससे ज़्यादा तेज़ी से कर्ज़े बढ़ रहे हैं। और
मजमूई कर्ज जिसमें वाजिबात और IMF का कर्ज शामिल नहीं है, ये जून था मई साल 25-26 के दौरान मुसलसल बढ़ता रहा और हुकूमत की माली ज़रूरियात अब भी आमदनी से कहीं ज़्यादा है। कर्ज़ों के इंतज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है। इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, आप इस पर सवालात उठ रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, वरना मईशत इस काबिल नहीं रहेगी, हुकूमत या रियासत काबिल नहीं रहेगी कर्ज़े वापस कर सके। ये बहुत ख़तरनाक है। जो कहते हैं डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, इन्होंने उसी जगह पर खड़ा किया हुआ है। कोई ये नहीं कि ऐसी स्टेबिलिटी आई। फिर पाकिस्तान के कर्ज़, ये मशहूर मरूफ माहिर मईशत हैं फ़रूख सलीम साहब, ये कह रहे हैं, पूरा चार्ट इकट्ठा किया इन्होंने कि जी कर्ज़ खान साहब के दौर में कितने बड़े हैं और अब तक कितने। अब वो 40, जब खान साहब को हुकूमत मिली तो 40 खरब थे, वो पहुँचे इनके दौर में 47 खरब तक। खान साहब के दौर में 40 से 47 खरब ये उनके 3 साल में आ गए। 47 खरब से इनके 5 सालों में मौजूदा ये PDM शहबाज शरीफ में कहाँ पहुँचे हैं? 97 खरब, 97.31 ट्रिलियन। आप सोचिए, यानी 47.83 ट्रिलियन से 97 ट्रिलियन खान साहब के दौर से 47 से 97 पर आए, यानी दुगने हो चुके हैं, दुगने से भी ज़्यादा कह लें आप। ये इनकी कारकर्दगी है। बाकी जनाब खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी अपने मज़ों में लगे हुए हैं, अपनी मौजों में लगे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कानून मंजूर कर लिया जिसके तहत तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली, सारे इसमें अपोजिशन भी शामिल है, और इनकी बेगमात को ताहयात सरकारी ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाएगा। नहीं जी, अब वैसे तो ये विफाक ने जारी करना होता है, लेकिन वहाँ वो ले आए हैं कि जी हम सारे सूबाई असम्बली के मेंबरान को ताहयात जारी किया जाए, बेगमात समेत ब्लू पासपोर्ट। यानी अशराफिया बनने का सारों को शौक़ है। क्या तहरीक इंसाफ, क्या अपोजिशन, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सारे इसमें शामिल हैं जी, सारों को मिला जाए। बहरिया टाउन की सबसे बड़ी इमारत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत जिसको कहा जा रहा था 100 अरब रुपए का, इसका बताया जा रहा था, नैब ने कराची का बहरिया आइकॉन टावर अपनी तहवील में ले लिया है और कहा जा रहा है कि जी इसमें क्रिमिनल प्रोसीड यानी क्राइम वाला पैसा इन्वॉल्व था, लिहाजा नैब ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। और कौन सोच सकता था कि एक वक्त ये भी आ सकता है, वरना मलिक रियाज तो किंग मेकर होते थे और आज आप देखिए किस मुश्किल में है। बाकी टैक्सेस की बात कर रहा था तो मोटरवे का इस्लामाबाद से लाहौर का एक साइड का टोल टैक्स 2150 रुपये हो गया है। 2150 रुपये एक साइड का। तो आप सोचें, पेट्रोल अलग जलाना है, उस पर टैक्स अलग है, आने जाने पर 2000 से ज़्यादा, वही मैं बता रहा हूँ इकनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, कितना कोई सोचेगा। और जितना टोल टैक्स है फिर जाहिर है कि आमदोरफ्त में अगर चीज़ें आ जा रही हैं उन पर भी महंगाई का असर आएगा। इतना टोल टैक्स आ गया है तो टैक्सेस ही बढ़ते चले जा रहे हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी सुधरती चली जा रही है। ये टोटल इनका विजन है, ये इन्होंने समत दी है अब तक इस मुल्क को कि बस टैक्सेस लगाए जाओ, और इनके पास चीज़ों का कोई हल नज़र नहीं आ रहा। कितना अरसा इस चीज़ को चला सकते हैं? 5 साल तो हो गए हैं। 5 साल, किसी भी गवर्नमेंट को 5 साल मिलते हैं, उनका इलेक्शन का साल होना चाहिए था। तो आगे हमें और ज़्यादा तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। तो कब तक ये कंटिन्यू रह सकता है? मज़ीद 5 साल तो हो गए हैं, इतना अरसा और होगा। इनको और 5 साल दिए जा सकते हैं जो इनकी ख्वाहिश है। मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है। तो जिस वक्त भी पीछे से सपोर्ट हटी, पता नहीं वो कब तक सपोर्ट देते रहते हैं, और उनकी बर्दाश्त को भी सलाम है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखें कब तक ये सिलसिला जारी रहता है। बाकी ये तो हमें नज़र आ रहा है कि जो सपोर्ट थी वो अब अभी तक है तो सही, क्योंकि जिस दिन हटी तो ये सारा कुछ गिर जाना है, लेकिन वो खुश भी नहीं है। वहाँ भी परेशानी है जो कि बढ़ती चली जा रही है। वो इस हद तक कब बढ़ जाती है? वो बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है कि भाई बस हो गई। ये अब देखना बाकी है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। वो टिपिंग पॉइंट क्या होगा? अवाम का तो आ चुका है, अवाम की तो बस हो चुकी है। अब इनको सपोर्ट करने वालों की देखते हैं, मौजूदा निज़ाम को, नून लीग को, इस हुकूमत को, कि उनकी बस कब होती है। अल्लाह हाफ़िज़।